अस्सलाम वालेकुम। तो चलिए इस आसान सी और बहुत डिलीशियस सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। अंडा पालक करी बनाने के लिए सबसे पहले हम 8 से 9 अंडे ले लेंगे या फिर आप ज़रूरत के मुताबिक ले लीजिएगा। आप या तो अंडों को ब्रेक कर लीजिएगा या फिर इस तरह से इसमें कट लगा देंगे, जिससे कि जो मसाला है वो अंदर तक चला जाता है, अंडे फीके नहीं लगते हैं। और दूसरा ये कि ये फ्राई करते टाइम छिटकते नहीं हैं, यानी कि फटते नहीं हैं। तो इस तरह से सभी अंडों में मैं कट लगा लूँगी। अब अंडों में थोड़ा सा हल्दी का पाउडर तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब छिड़क देंगे। 1/4 टीस्पून के करीब इसमें छिड़क देंगे लाल मिर्च का पाउडर और 1/4 टीस्पून नमक छिड़क देंगे। इससे जो अंडे होते हैं उसमें एक टेस्ट आ जाता है, फीकापन नहीं रहता है। अच्छी तरह से इसको मिला देंगे। अब हम एक पैन लेंगे, इसमें 1/4 कप के करीब तेल गरम कर लेंगे। थोड़ा सा ज़्यादा ही तेल लेंगे क्योंकि इसी तेल का इस्तेमाल हम ग्रेवी में करेंगे, जिससे कि अंडों का टेस्ट आता है ग्रेवी में। अब अंडे इसमें डाल देते हैं और अंडों को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। आपको बहुत ज़्यादा फ्राई अंडे पसंद हैं तो इनको देर तक फ्राई कर लें, और अगर आपको हल्का रंग पसंद है तो आप हल्का भी फ्राई कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर अंडों को मैंने फ्राई कर लिया है, एक अच्छा सा कलर आ चुका है इनमें। अब हमें अंडों को निकाल लेना है। अब हम अंडों के लिए करी तैयार करेंगे, तो पैन में 1/4 कप के करीब तेल को गरम कर लेंगे। अब इसमें 1 टीस्पून डाल देंगे सफ़ेद ज़ीरा, एक दालचीनी का टुकड़ा डाल देंगे छोटा सा, हल्का सा इनको क्रैकल कर लेंगे। और अब इसमें डालेंगे हम प्याज। तो यह है 2 मीडियम साइज़ की प्याज, जो कि है 1 कप। और प्याज को हल्का सा गोल्डन हो जाने तक फ्राई कर लेंगे। इसी बीच जो पैन में तेल बचा था जिसमें हमने अंडे फ्राई किए थे, वो भी इसमें डाल देंगे, जिससे कि जो ग्रेवी तैयार होती है उसमें अंडों का फ्लेवर आ जाता है। अब प्याज को फ्राई कर लेते हैं जब तक ये लाइट गोल्डन कलर की नहीं हो जाती है। प्याज हमारी हल्की गोल्डन हो जाने तक फ्राई हो गई है। अब 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट डाल देंगे इसमें, और 1 टेबल स्पून डाल देंगे लहसुन का पेस्ट। थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे, जिससे कि प्याज जो है वो और ज़्यादा डार्क ना हो। और 1 से 1.5 मिनट के लिए भून लेंगे। अदरक लहसुन की जो कच्ची स्मेल है उसके रिमूव हो जाने तक इसको भून लेते हैं। तो यहाँ पर अदरक लहसुन को मैंने भून लिया है। अब इसमें मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून डाल देंगे नमक, या फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून जीरे का पाउडर, 2 टीस्पून धनिया का पाउडर, और आधा टीस्पून हल्दी का पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, और आधा टीस्पून गरम मसाले का पाउडर। 1 टेबल स्पून डाल देंगे कसूरी मेथी, और थोड़ा सा डाल देंगे पानी, और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर। मसाले भून चुके हैं हमारे। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। तो ये तकरीबन 3 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, जो कि हैं तकरीबन 1 कप। इनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। इसको हमने इसमें डाल दिया और इसको हमें भून लेना है। तो थोड़ा सा ढककर इसको पका लेंगे, जिससे कि टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। तो 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर इसको ढककर पका लेते हैं। 2 से 3 मिनट बाद हम चेक करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पर हमारे टमाटर एकदम सॉफ्ट और मुशी हो चुके हैं। तो 1 से 1.5 मिनट के लिए टमाटर को भून लेते हैं। अब हम डाल देंगे इसमें पालक। तो ये आधा किलोग्राम पालक है, जिसको मैंने फाइन चॉप किया हुआ है, और मिला देंगे अच्छी तरह से पालक को। हम इसमें पानी शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि जो पालक है जब हम इसको ढककर पकाएंगे तो ये अपना काफ़ी पानी छोड़ देती है। तो सिंपली अच्छी तरह से मिलाकर इसको हम ढक देंगे और लो फ्लेम पर इसको पकाएंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए, जब तक हमारी पालक जो है वो सॉफ्ट नहीं हो जाती है, तब तक हम इसको पका लेंगे। इस तरह से पालक के सॉफ्ट हो जाने तक मैंने इसको पका लिया है। अब हमें गैस की फ्लेम को हाई करना है और इसको भून लेना है। इसमें ये जो भी एक्स्ट्रा पानी दिख रहा है ना, इसको हाई फ्लेम पर हम ड्राई कर लेंगे। जब ऑयल सरफेस पर आने लगेगा, जैसा कि आप देख रहे हैं, अच्छी तरह से जब पालक भुन जाएगी, 2 से 3 टेबल स्पून इसमें डाल देंगे फ्रेश क्रीम, या फिर दूध के ऊपर जमी हुई मलाई। ये ऑप्शनल है, लेकिन इसको डालने से क्या होता है, टेस्ट बढ़ जाता है, और जो पालक में हल्की सी कड़वाहट होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। अब हम इसमें डाल देंगे फ्राई किए हुए अंडे, मिला देंगे और इसको ढक देंगे, और लो फ्लेम पर इसको ढककर 2 से 3 मिनट के लिए और पका लेंगे। 2 से 3 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। यहाँ पर हमारी अंडा पालक करी बनकर तैयार है। अब मैं इसमें हरी मिर्च डाल रही हूँ, जिसको मैंने बीच से स्लिट किया हुआ है। आप चाहें तो बारीक चॉप करके भी डाल सकते हैं। मिला देंगे इसको, और इस तरह से हमारी सुपर डिलीशियस, सुपर इजी और सुपर क्विक अंडा पालक करी बनकर तैयार है। तो चलिए अभी इसको सर्व कर लेते हैं। इस तरह से ये अंडा पालक एक बहुत ही क्विक और इजी रेसिपी है,
और बहुत टेस्टी बनती है। सर्दियों का सीज़न है, अंडा और पालक बेस्ट हैं सर्दियों में। तो आप इस रेसिपी को ट्राई करें और मुझको अपनी फीडबैक ज़रूर दें, आपका अंडा पालक करी कैसी बनी। अस्सलाम वालेकुम, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अंडे का कीमा बनाने की रेसिपी। बहुत ही इजी और क्विक रेसिपी है और बहुत टेस्टी बनती है। तो चलिए देख लेते हैं अंडे का कीमा हम किस तरह से बनाएंगे। अंडे का कीमा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 8 उबले हुए अंडे लिए हैं। अंडों को मैंने हार्ड बॉयल कर लिया है। अब हमें अंडों को ग्रेट कर लेना है, तो हमें लेना है ग्रेटर, और ग्रेटर की मोटी वाली साइड, ये देखिए जो मोटी साइड है, इससे हम इसको ग्रेट करेंगे। अंडों को मोटा मोटा ग्रेट करने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो जो ग्रेटर का आपका मोटा साइड है उसी साइड से इसको ग्रेट कीजिएगा। इस तरह से अंडों को मैंने ग्रेट कर लिया है और एक तरह से अंडे का कीमा बनाने का पहला स्टेप तैयार हो गया है, यानी कि अंडे का कीमा रेडी है। अब इसको हम प्रिपेयर करते हैं। अब हम इसको पकाने के लिए चलते हैं। अंडे के कीमे के लिए एक मसाला तैयार कर लेते हैं। 1 टीस्पून लेंगे नमक एक बोल में, और 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर लेंगे, और 2 टीस्पून लेंगे धनिया का पाउडर, और इसी के साथ 1 टीस्पून जीरे का पाउडर लेंगे, आधा टीस्पून लेंगे गरम मसाले का पाउडर, और आधा टीस्पून से कम लेंगे हल्दी का पाउडर। 1 टीस्पून कसूरी मेथी लेंगे, थोड़ा सा क्रश करके यूज़ कीजिएगा। 1 टीस्पून लेंगे चाट मसाले का पाउडर, और 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट, और 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट लेंगे। थोड़ा सा पानी डालकर इसका एक घोल तैयार कर लेंगे और इस घोल को रख देते हैं एक साइड में। अब एक पैन ले लेंगे और इसमें 1/3 कप यानी कि 80 से 90 ml तेल को गरम कर लेंगे। अब डाल देंगे इसमें 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, हल्का सा इसको क्रैकल कर लेंगे, और अब इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई प्याज। तो ये एक लार्ज साइज़ की प्याज है जो कि तकरीबन 3/4 कप है, और प्याज को हमें हल्का सा सॉफ्ट हो जाने तक फ्राई करना है। इसका हम कलर नहीं बदलेंगे, सिंपली हल्का सा सॉफ्ट कर लेंगे। जब प्याज हमारी हल्की सी सॉफ्ट हो जाएगी, हमने जो मसाला तैयार किया है वो हम इसमें डाल देंगे, और अब हमें मसाले को भून लेना है। तो 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसको भून लेंगे। इससे मसालों की जो रॉ स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी। जब मसाला भुन जाएगा, इसमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटर यानी कि तकरीबन 1 कप टमाटर को फाइन चॉप करके इसमें डाल देंगे। आप चाहें तो टमाटर को कद्दूकश करके भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमें टमाटर को भी भून लेना है जब तक ये हल्के से सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे टमाटर हल्के से सॉफ्ट हो जाने तक भून चुके हैं। अब हम डालेंगे इसमें 1 मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च जो कि है तकरीबन आधा कप, और आधा ही कप हम डाल देंगे इसमें मटर। मैं फ्रोज़न मटर यूज़ कर रही हूँ, अगर आप फ्रेश यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप उबाल कर मटर का इस्तेमाल कीजिएगा। और इसमें डाल देंगे 1/3 कप के करीब पानी, और इसको मिला देंगे। अब हम इसको ढक देंगे और ढककर 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे क्योंकि हमें जो हमने सब्जियां ऐड की हैं उसका क्रंच बनाए रखना है। यहाँ पर मैंने शिमला मिर्च और मटर यूज़ की है। आप चाहें तो और भी सब्जियां डाल सकते हैं इसमें, या फिर आप चाहें तो इन दोनों को स्किप भी कर सकते हैं। इसके बगैर भी आपका अंडा कीमा बनकर तैयार हो जाएगा, लेकिन इसको डालने से थोड़ा सा टेस्ट बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हमारी शिमला मिर्च और मटर सॉफ्ट हो गई है। अब हमने जो अंडे ग्रेट करके रखे हैं वो हमें इसमें डाल देने हैं और अच्छी तरह से इसको मिला देना है। तो यहाँ पर अंडे मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। मुझे इसमें थोड़ा सा कलर हल्का लग रहा है तो मैं 1 टीस्पून इसमें कश्मीरी लाल मिर्च भी शामिल कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, सिर्फ कलर के लिए है। 1 टेबल स्पून डाल देंगे बटर, ये भी ऑप्शनल है लेकिन डालेंगे तो टेस्ट इन्हेंस हो जाता है। अब हम इसको ढक देंगे और ढककर 3 से 4 मिनट के लिए इसको कुक करेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे, बस 3 से 4 मिनट के लिए। और यहाँ पर मैंने इसको लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए पका लिया है और हमारा अंडा कीमा बनकर तैयार है। इसको मिला देते हैं, और अब हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया और बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, जिससे कि इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। और हमारा सुपर डिलीशियस, सुपर इजी, सुपर क्विक अंडा कीमा बनकर तैयार है। तो आपने देखा इसको बनाना कितना आसान है, एकदम झटपट से बनकर तैयार हो जाता है। आप इसको पराठे से, रोटी से, या फिर टोस्टेड स्लाइस के साथ सर्व करिए, बहुत अच्छा लगता है। नाश्ते में भी बना सकते हैं, बेस्ट है ये नाश्ते के लिए, और लंच और डिनर में भी बना सकते हैं जब पहले से कुछ प्लान नहीं किया हुआ।